प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने अपने महाप्रयाण के पूर्व ही संत मत के भविष्य को महर्षि संतसेवी परमहंस के हाथों में सौंपकर मानव जाति का बड़ा उपकार किया। इनके उत्तराधिकारी के रूप में संत मत के आचार्य अपने अध्यात्म ज्ञान की ज्योति से देश देशांतर को सदैव आलोकित करा रहे हैं। इनका अवतरण 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को बिहार राज्यांतर्गत वर्तमान मधेपुरा जिला के गम्हरिया गांव में कर्ण कायस्थ कुलभूषण श्री बाबू बलदेव लाल दास जी और श्रीमती राधा देवी जी की कनिष्ठ संतान के रूप में हुआ। नामकरण संस्कार के समय पंडित द्वारा इसका नाम महावीर रखा गया। छोटी उम्र में पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण घर के लोगों ने इन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला। बाल्यावस्था से ही इनकी बुद्धि प्रखर थी और इसमें महानता के लक्षण दृष्टिगोचर होते थे। अपने गुरुदेव की तरह ही इनमें भी छोटी उम्र से आध्यात्मिक प्रवृत्तियां दिख पड़ती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय में हुई। तत्पश्चात पास के गांव बभनी के बोर्ड मिडिल पास करने के बाद इनके जीवन में अस्त व्यस्तता आ गई। इनके दो बड़े भाई और चाचा के आकस्मिक निधनों ने इन्हें संसार की निसारता का बोध करा दिया। परिस्थितियां ऐसी बनी कि इन्हें पढ़ाई छोड़कर जीवन निर्वाह के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू करना पड़ा। बच्चों को पढ़ाने के बाद अतिरिक्त समय में ये आध्यात्मिक पुस्तकों का अनुशीलन और होम्योपैथिक चिकित्सा भी किया करते थे। लगभग 1 वर्ष पास के गांव राजपुर में अध्यापन कार्य करने के पश्चात नेपाल के राजावासा मोरंग नामक स्थान पर चले गए। वहां कुछ वर्षों तक अध्यापक और होम्यो चिकित्सा के द्वारा सेवा कार्य करते रहे। बाद में इनकी नियुक्ति पूर्णिया जिले के सैदाबाद प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में हुई। इसी बीच परिवार के विशेष आग्रह के बाद भी इन्होंने पारिवारिक जीवन में आना स्वीकार नहीं किया। सन 1939 ईस्वी की बात है। इनको जानकारी मिली कि वर्तमान अररिया जिले के कनखुदिया गांव में सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी पधारने वाले हैं। ये आध्यात्मिक विरह से दग्ध होकर उनके दर्शनार्थ पहुँचे। गुरुदेव की करुणामयी दृष्टि इन पर पड़ी जैसे रामकृष्ण देव को नरेंद्र मिल गया हो। 21 मार्च 1939 ईस्वी को गुरुदेव ने इन्हें संत मत की विधिवत दीक्षा प्रदान की। गुरुदेव की आज्ञा पाकर ये पुनः अपनी माँ की सेवा के लिए गांव लौट आए। यहाँ मातृ सेवा के साथ योग साधना में लीन रहने लगे। अनेक जन्मों के संस्कारवश साधना में इनकी प्रगति होने लगी। सन 1940 ईस्वी में गुरुदेव ने इन्हें सत्संग योग पुस्तक की पांडुलिपि तैयार करने हेतु बुलाई। गुरुदेव इन्हें कई बार अपने सत्संग में ले जाते और बाईं ओर बिठाते। ये सुस्वर स्तुति प्रार्थना और पाठ किया करते थे। इनके स्वर की मधुरता से सभी मंत्र मुग्ध हो जाते। इन्हें धीरे धीरे गुरुदेव का विशेष स्नेह मिलने लगा। 1946 ईस्वी तक जब गुरुदेव ने अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया, इन्होंने गुरु सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। इनकी गुरु सेवा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। गुरु भक्ति का ऐसा अनुपम उदाहरण इतिहास में मिलना कठिन है। ये बिल्कुल छाया की भांति गुरु के साथ लगे रहते थे कि पता नहीं कब क्या आज्ञा हो जाए। वह मुहूर्त में 2:45 बजे प्रतिदिन उठकर ध्यान करते। फिर गुरुदेव को नित्य क्रिया से निवृत्त कराने हेतु जल लाना, गुरुदेव के लिए पानी लाना, स्नान कराना, भोजन बनाना, आश्रम की सफाई, पुस्तकों की पांडुलिपि तैयार करना, गुरुदेव आज्ञानुसार पत्रोत्तर लिखना, स्तुति विनती और भजन गाना, सोते समय गुरुदेव के पांव दबाना, इन सभी कार्यों को बड़ा श्रद्धा और प्रेम से करते। हिंदी भाषा पर इनकी पकड़ बड़ी अच्छी थी। गुरु की कृपा से ये हिंदी के अतिरिक्त
बांग्ला, पंजाबी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, नेपाली आदि अनेक भाषाओं के जानकार हो गए। गुरुदेव महर्षि में ही जब प्रवचन करने लगते तो ये बड़ी कुशलता से उसका श्रुति लेखन क्या करते, जो आज भी सत्संग सुधा के नाम से शांति संदेश पत्रिका में प्रकाशित हो रहा है। जैसे वर्षा का जल गहरे गड्ढे में विशेष जमा हो जाता है, उसी तरह इनकी उत्कृष्ट पात्रता के कारण गुरुदेव की अनन्य कृपा इन्हें मिलने लगी। जिस तरह कुम्भकार तन्मयता से अपने पात्रों को गढ़ता है, उसी तरह गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इनके अंदर संचारित कर इन्हें ज्ञान और गुण का भंडार बना दिया। इनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरुदेव ने इनका नाम संतसेवी रख दिया। वे कहा करते, संतसेवी जी, आपकी तपस्या मेरी सेवा है। मेरे बिना आप नहीं रह सकते और आपके बिना मुझको नहीं बनेगा। मैं वरदान देता हूँ कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ आप रहेंगे। मुझ में और संतसेवी में क्यू और यू का संबंध है। यह संबंध इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का है। 2 जून 1942 ईस्वी को गुरुदेव ने इन्हें संत मत की सर्वोच्च साधना विधि नादानुसंधान की दीक्षा बतलाई। सन 1947 ईस्वी में इन्हें सन्यासी वेश देकर अपना प्रतिनिधित्व करने अखिल भारतीय साधु समाज के अधिवेशन में अहमदाबाद भेजा। वहाँ इन्होंने अपने गंभीर ज्ञान से विद्वानों का हृदय जीत लिया। इसी तरह गुरुदेव जहाँ नहीं जा पाते, इन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में बड़े बड़े सम्मेलनों अधिवेशनों में भेजा करते। गुरुदेव का कहना था कि हमसे ज़्यादा ये जानते हैं। उनकी युक्ति को चरितार्थ करते हुए उनके परिनिर्वाण के बाद इन्होंने संत मत के समस्त दायित्वों को कुशलतापूर्वक संभाले रखा। आपकी वाणी में ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि समान शब्द भी आपके मुखारबिंद से निकलकर गहरा प्रभाव छोड़ता था। आपकी काव्यात्मक प्रवचन शैली से लोग सम्मोहित हो जाते थे। आपके सुरलेख को देखने से कंप्यूटर प्रिंट का भान होता है। आप अद्भुत स्मरण शक्ति के स्वामी थे। जब आप संत वाणियों की व्याख्या करने लगते तो साधना जनित आपकी अनुभूति सहज रूप से प्रकट होने लगती थी और भक्तगण भाव में डूब जाते थे। अनेक सत्साहित्यों की रचना कर आपने हिंदी साहित्य भंडार को समृद्ध किया है। यथा ओम विवेचन, योग महात्म, गुरु महिमा, जग में ऐसे रहना, सत्य क्या, परमात्म दर्शन, परमात्म भक्ति, लोक परलोक, उपकारी, संवाद, सुषुम्ना ध्यान, त्रैताप से मुक्ति, एक गुप्त मत, सर्वधर्म समन्वय आदि। मार्च 1997 ईस्वी में अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 83वें वार्षिक महाधिवेशन ऋषिकेश में देश विदेश के धर्माचार्यों, महामंडलेश्वरों एवं विद्वानों के बीच आपको महर्षि परमहंस की उपाधि से विभूषित किया गया। आपने देश ही नहीं पूरी मानव जाति को गौरव प्रदान किया है। ऐसे सुयोग्य सद्गुरु को पाकर हम लोग धन्य हैं। महर्षि संतसेवी जी महाराज का उपदेश। सोचो साथ किया जाएगा तो तन धन या धराधम कुछ नहीं, मात्र एक भगवन नाम। जिसका विषय से विराग और प्रभु पद में अनुराग है वह महाभाग है। कर भला होवे भला, कर के भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। मानव जीवन की सफलता भोगों की बहुलता में नहीं, भगवत भजन की मादकता में है। ज्ञान संपन्न मानव देवता से बढ़कर है और ज्ञानहीन मानव दानव से बदतर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।